दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पौधा देखा है जो जानवरों का मांस खाते हैं, जिन पौधों को हॉलीवुड मूवी जर्नी टू द अर्थ में भी दिखाया गया है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पौधे वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है जो अपने करीब आने वाले जीवों को खा जाते हैं? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन्हीं खुखार प्राण भक्षी पौधों के बारे में। नंबर 5, ब्लैडरवॉर्ट। दुनिया भर में पाई जाने वाली ये पौधा यूं ही झीलों और तालाब में तैरती हुई पाई जाती है। इन पौधों की पत्तियां छोटी, गोल एवं चिपटी होती है। इनकी पत्तियां की खास विशेषताएं ये है कि जब ये पत्तियां तैरती है तो किसी ब्लैडर की तरह हो जाती है और ब्लैडर के मुंह के पास एक दरवाजा होता है जो सिर्फ अंदर की ओर से खुलती है और इसके मुंह पर बहुत सेंसिटिव बाल मौजूद होते हैं। और जैसे ही कोई जीव इसके एंट्री पॉइंट के ट्रिगर को टच करता है, वो जीव अचानक से अंदर सक हो जाती है और एंट्री पॉइंट भी बंद हो जाता है, जिसे कि थोड़ी देर में कीड़े की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इन थैलियों में मौजूद एंजाइम्स कीट को पचाना शुरू कर देती है। नंबर 4, कोबरा लिली। दोस्तों, इस पौधे को कोबरा लिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में काफी हद तक कोबरा सांप के जैसा दिखाई देता है। इस पौधे से निकलने वाले स्मेल कीटों को आकर्षित करती हैं और जब कोई कीट सांप के जैसे फन के आकार के पट्टी पर बैठ के नीचे जाती है, जो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाती, इसके पत्ते के अंदर कई छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट खिड़की नुमा स्पॉट्स बने होते जो कीट को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन छोटे छोटे स्पॉट से आती हुई रोशनी की वजह से कीट को लगता है बाहर निकलने का रास्ता ऊपर की तरफ से है और जैसे जैसे कीट ऊपर की तरफ आगे बढ़ती हैं, वो पतली सुरंग में गिर जाती है जहां पर लिक्विड मौजूद होता है, जिसमें गिरने से कीट की मौत हो जाती है, जिसके बाद शुरू होती है कीट को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस। नंबर 3, सनड्यू। ये एक छोटे फूलों वाले पौधा है जो यूरोप, एशिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसकी दुनिया भर में 194 से ज्यादा प्रजातियां और कई उप प्रजातियां पाई जाती है। ये आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 8 इंच की ऊंचाई तक बढ़ पाते हैं और ये दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, असल में ये उतने ही खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि ये पौधा रेंगते हुए कीड़ों मकोड़ों से लेकर उड़ते हुए कीड़ों मकोड़ों तक को अपना शिकार बना लेती है। ये पौधा अपने शिकार को फंसाने के लिए चिपचिपे और मीठे मेहक निकालती है, जिससे इसके चारों तरफ छोटे छोटे कीड़े अट्रैक्ट होने लगती है और जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसमें टच होती हैं, वो कीट तुरंत ही पैरालाइज्ड हो जाती है, जिसके बाद ये फूल उस कीट को अपने अंदर समेटकर सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेती है। नंबर 2, पिचर प्लांट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे प्लांट कि जिनका शिकार करने का तरीका काफी अलग है, क्योंकि इसको शिकार करने के लिए मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि शिकार खुद उसमें फंस जाते हैं। दरअसल इनकी बनावट किसी सुराही की तरह होती है। इसका सुराही नुमा फनल में लिक्विड भरा होता है, जिससे निकलने वाले स्मेल से आसपास के कीट पतंगे इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके ऊपरी भाग पर आकर बैठ जाती है। लेकिन पौधे का ऊपरी भाग में इतनी फिसलन होती है कि शिकारी इसके अंदर गिर जाता है, जिसके बाद कीड़ा इससे बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश कर ले, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर में काफी स्लिप करने वाले लिक्विड होते हैं जो इंसेक्ट को ऊपर आने नहीं देती। और जब इंसेक्ट इसके अंदर फंस के मर जाती है, तब ये पौधा उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। नंबर 1, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस पौधे को डायोनिया मस्सिपुला के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा सभी मांसाहारी पौधों में से सबसे पॉपुलर मांसाहारी पौधा है, क्योंकि इसका शिकार करने का तरीका ही बहुत यूनिक है। ये पौधा छोटे बड़े सभी प्रकार के कीड़ों का शिकार बड़े आराम से कर लेती है, क्योंकि इस पौधे के पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं, जो एक साथ बंद होने पर किसी ट्रैप की तरह काम करती है। सबसे पहले तो ये अपने शिकार को फंसाने के लिए ऐसे स्मेल निकालती है, जिससे कीड़े अट्रैक्ट होकर इन पत्तों के बीच में आ जाती है, जिसके बाद ये मांसाहारी पौधा तुरंत अपने पत्तों को बंद करके कीड़ों को जकड़कर मार देती है, जिसके बाद होती है कीड़ों को पचाने की प्रक्रिया, जिसके लिए पौधा ऐसे एंजाइम्स एंड एसिड निकालती है जिससे कीड़े में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सके। और ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इन पौधों को जीवित रहने के लिए अपने शिकार से ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो इन्हें जमीन से नहीं मिलती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।